भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे बच्चे, अब न्याय की तलवार अपने हाथों में लेकर मैं स्वयं आई हूँ तुम्हारे लिए, उन चीज़ों के लिए जिसे तुमने खो दिया है, जो तुमने हासिल किया, उसे दुनिया के समक्ष लेकर आने के लिए और तुम्हें उस पद, उस प्रतिष्ठा तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए जिसके लिए तुम भरी भीड़ में भी चुने गए हो। मेरे बच्चे, यह संदेश नहीं बल्कि यह प्रकृति की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह सुन नहीं रहा है। कब तक वह करोगे जो संसार तुमसे करवाना चाहता है? कब तक वैसे बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम बलिदान उनके लिए करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी कुर्बानी को भी तुम्हारा ही स्वार्थ समझते हैं, जो तुम्हें सदैव ताने दिया करते हैं? जब मनुष्य का अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए, स्वयं का ही धर्म संकट में पड़ जाए, तब वास्तव में आवाज़ उठाना ही वास्तविक धर्म है। इस संदेश को सुनने वाली आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। अब उनके सोने का नहीं, जागने का समय आ गया है। अब अपने हक को मांगने का समय आ गया है। तुम जिसके हकदार हो, जिसके योग्य हो, उसके लिए आवाज़ उठाने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसका क्या हश्र होने वाला है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठकर मैं ही साहस बन जाऊँगा और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित कर दूँगा। अपने लिए मांगने की इच्छा शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उत्साह भेजने वाले क्या मैं तुम्हें महसूस नहीं होता? पहाड़ों के शिखर पर जहाँ मानव नहीं पहुँच सकते, वहाँ वनस्पतियों का संतुलन करने वाला आखिर कौन है? सर्दी, गर्मी, बरसात, पजर आखिरी, यह सब कौन है जो नियंत्रित कर रहा है? मेरे बच्चे, जब तुम मुझे स्मरण करते करते तुम रो देते हो, तब तुम्हारे रोम खड़े कर देने वाली शक्ति आखिर कौन है? क्या तुम्हें आभास नहीं हुआ? मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जलन, तपन, गर्मी होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मेरे बच्चे, अपने मन के द्वार खोलो, मैं आ रही हूँ। वास्तव में केवल तुम्हें न्याय दिलाने के लिए तुम्हें इस संसार को फिर से यह बताना होगा कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमज़ोर हो जाना नहीं है। तुम मौन हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। जब समुद्र शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसने भयंकर तूफान को अपने भीतर समेट लिया है, और जब जानबूझकर उसके ऊपर लोग वार करते हैं, तब ऐसा बवंडर उठता है, ऐसा तूफान उठता है कि चारों ओर विनाश ही विनाश छा जाता है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने हृदय के द्वार खोलने को पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे अपने ही भीतर देख पाओगे। उसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातें जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, जिनके मर्म को, जिनकी गहराई को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तुम्हें महसूस करना होगा कि आखिर इस चराचर जीव जगत में बहुत से जीव मौजूद हैं। फिर तुम्हें उच्चतम कोटि का जीव अर्थात मनुष्य क्यों बनाया गया? क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल दुख भोगना, चिंता में रहना या बार बार योजनाएं बनाना है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में तुम्हारा जीवन बहुत मेहनत से और बहुत योजना से गठित हुआ है। तुम्हें योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस सब कुछ प्रकृति पर छोड़ना होगा। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। तुम जो निरंतर अपने बारे में गलत बातें करते हो, गलत बातें सोचते हो, जो खुद को ही तुम हतोत्साहित किया करते हो, तुम्हें इस क्रिया से बाहर आना होगा। मेरे बच्चे, अपना उत्साहवर्धन तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम किन में बेहतर हो और किन चीज़ों में नहीं। तुम जिन चीज़ों में बेहतर हो, केवल उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसे अपने जीवन में लाने का बेवजह का प्रयास मत करो। जो तुम्हें मिल रहा है वह अद्भुत है, जो तुम्हें मिलेगा वह अतुलनीय होगा, और जो तुम पाने की योग्यता रखते हो वह श्रेष्ठतम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है।
तुम्हारा जीवन मूल्यों से भरा हुआ है। बेहतर मूल्य मानव जीवन के सबसे उच्चतम मूल्यों से इस तुम्हारी विजय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंतु मेरे बच्चे, जीवन में परीक्षाएं तो आती रहती हैं। तुम्हें उन परीक्षाओं से ऊपर उठकर कुछ और सोचना होगा, प्रगति का विचार करना होगा। बहते पानी की तरह अपने जीवन को बहने दो। जिस प्रकार पानी बहकर, नदी बहकर समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नदी की भांति बहकर समुद्र में ही मिल जाता है। मेरे बच्चे, किंतु हश्र तो सबका समुद्र में मिल जाने का ही होगा। मेरे बच्चे, फिर यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें धारा के विपरीत जाकर कष्टपूर्ण जीवन जीना है या धारा के साथ अपने जीवन को बह जाने देना है और उच्चतम से उच्चतम सुख को प्राप्त करना है। परम आनंद को प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है और तुम इसे पाने के लिए तत्पर हो जाओ। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं आ रही हूँ। बहुत जल्द तुम्हें सही मार्ग दिखाने। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें कितनी चीज़ें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन अब ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही ना किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम गर्व भी है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल न करना। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अपने जी के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदा से ही की है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तुम उनमें भी डटे रहे, तुम उनमें भी नहीं हारे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब कोई तुम्हां स्वीकार करता है या तुम्हारे विचारों को अस्वीकार कर देता है, तब तुम एक अलग ही प्रकार की निराशा को महसूस करते हो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा भ्रमजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत भी रखते हो और चाहत भी रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें झांत है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह झांत नहीं कि वहाँ तक तुम्हें कैसे पहुँचना है। तुम जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हें मिलकर रहेगी, किंतु वहाँ तक पहुँचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्राकृतिक रूप से और मानसिक रूप से भी खुशियों से भर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर द्वारा घुमाए गए छड़ी की भांति बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने जा रहा है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण लगने वाली घटना निरंतर नहीं होती। इसलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा, न केवल तुम्हें बल्कि उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है। वो सभी लोग जिसने तुमसे उम्मीद खो दी है, वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंग में तुम स्वयं को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मधुर संबंध, बहुत सारे आलिंगन करने वाले दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने के लिए बेताब है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा।
तुम्हें विचार करना होगा। इन बातों का जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें विचार करना होगा। बेहतर प्रेम संबंध का तुम्हें विचार करना होगा। उस साथी का जो तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है। तुम्हारा विचार ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें दुख महसूस हो, जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें ज़रा भी कष्ट महसूस होता हो। मेरे बच्चे, यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में वह इस प्रकार से घटित हो जाएगा कि तुम स्वयं भी नहीं सोच पाओगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे मित्र आने वाले हैं, ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा संबंध मधुर होगा, ऐसे मित्र जो तुम्हें प्रगति कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए अब उस ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिससे मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अग्रसर होने को तैयार हो जाओगे। तुम्हारा साथी उस प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिसको देखने मात्र से तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भर उठेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में तुम महसूस करो और उस ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की तरफ बढ़ चलोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन चले गए जिस दिन तुम निराशा में थके हारे और ना उम्मीद होकर बिताते थे। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित न मानो। तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम में वह ताकत आएगी कि तुम दूसरों को भी माफ़ कर सको। क्योंकि जब जब तुम दूसरों को माफ़ करोगे, दूसरों को क्षमा करोगे, तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार कर पाओगे। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जा और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज ओज प्रकाश से भर दे। मेरे बच्चे, तुम संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हो, किसी की चाटुकारिता जी हुजूरी करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का बेहतर उपयोग कर सको। अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे, किंतु तुम्हें ना ही जड़ रूपी वृक्ष का जीवन मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से परिपूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों का विचार त्यागना होगा और उन चीज़ों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिसका तुम्हें आशीर्वाद मिला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम आभार व्यक्त करोगे, जब तुम उनका विचार करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा समृद्धिशाली होता जाएगा, जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम जीव के इतने करीब आ चुके हो कि वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रगति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह जाएगी। यह प्रगति केवल भौतिक नहीं होगी, यह प्रगति शारीरिक भी होगी, यह प्रगति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रगति ईश्वरीय होगी, देवीय होगी, दिव्यता से परिपूर्ण होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा, सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से, ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को ओज से, तेज से, प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब प्रदान करिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैंने सदा से ही देखा है। मेरे बच्चे, अब तुम तैयारी कर लो, क्योंकि यह माह का अंत तुम्हें वह सब दे जाएगा जिसे पाने की तुमने लालसा रखी है। माह के अंत में तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसे पाना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन से भय को त्यागना है, क्योंकि यह माह का अंत ही है जो तुम्हें वह सब देने वाला है जो पाना तुम्हारा अधिकार है, जिसे पाने के तुम योग्य हो। तुम्हें खुद पर संदेह करना बंद करना होगा और विश्वास के साथ अपने बाहों को फैला लो वह सब समेटने के लिए जिसे तुम पाने की लालसा रखते आए हो। मेरे बच्चे, समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के काले बादल हट जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतज़ार किया है। मेरे बच्चे, यह सत्र तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है। इस सत्र में तुम वह सब पाने वाले हो जो तुम पाना चाहते थे। एक नया सरा होगा, एक नया प्रकाश फैले, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा परवान चढ़ेगा कि हर कोई बस
तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी तरक्की को देखकर। मेरे बच्चे, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुमसे जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर खुद को शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत नहीं करना है, तुम्हें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। तुम केवल अपना विचार करो, अपने जीवन का विचार करो। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम सही राह पर हो, जीत के बहुत करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे समर्थन में रहेंगी। और इस जीव को स्वीकार करने के लिए इसकी पुष्टि करो। इसकी पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली अंक 222 लिखना है, और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ, इस जीत की जो जीत मुझे मिलने वाली है, यह जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं फिर आऊँगी तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द जीत मिल सके। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 208 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।